नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले के बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अब किसानों को प्रधानमंत्री की बात का भरोसा कर वापस लौट जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री इसे किसानों की ऐतिहासिक जीत बताते हुए इसे यूपी पंजाब चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक मजबूरी बता रहे हैं। दोनों नेताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस खबर में। इस समय मेरे साथ मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है तीनों कानूनों को वापस लेने का, तो उससे वो कितनी इत्तेफाक रखते हैं और क्या उनका कहना है इस पूरे बारे में। जी सर, आप बताइए कि क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस विषय पर। प्रधानमंत्री जी का एक फैसला मैं मान के चलता हूं कि एक ऐतिहासिक फैसला है। एक ऐसा फैसला जो किसानों के लिए, खासतौर से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, लगभग 1 वर्ष हो गया है इसको, उनके लिए एक प्रकार से सहानुभूति देने का भी है और सद्भावना का भी है। एक मैसेज देने का भी है कि हम किसी बात पर कभी रिजर्वेशन नहीं रखते, किसी बात पे हम जड़ नहीं है, बल्कि हम एक बहुत ही गतिशील राजनीति करते हैं, गतिशील शासन चलाते हैं। यदि कोई वर्ग बात को समझ नहीं रहा है, समझाने की कोशिश 1 साल होती है, नहीं समझा उस बात को, तब फिर प्रधानमंत्री जी ने भी ये सोच के कि ठीक है, यदि आप नहीं समझ रहे, आप अपने हित की बात नहीं समझ रहे, तो हम अपने कानूनों को वापस लेते हैं और भी हम कुछ बेहतर करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छा लगे। जी लेकिन जी आप बोलिए सर। को राजनीति करने का, राजनीति से खेलने का मौका इसमें नहीं मिलना चाहिए जी। और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने, चूंकि आंदोलन को राजनीतिक रूप से रंग दिया गया था, उसमें उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लोग प्रकार से चक्कर में थे, इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने ये लाठी उनके हाथ से छीन ली। जी, जैसे कि ये जो किसान आंदोलन के नेता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक का इंतजार करेंगे जब तक कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में पास होके और पूरी तरीके से नहीं हो जाता, तो वो अपना आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे। इस पे आपका क्या कहना, उन्हें वापस जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री हैं वो देश के, हिंदुस्तान 135 करोड़ लोगों के नेता है जी। पार्टी किसी की भी हो, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है तो पूरे देश का होता है। 135 करोड़ लोगों के नेता है वो, प्रधानमंत्री हैं। उनके द्वारा कहा गया एक शब्द अपने आप में अर्थ रखता है जी। ऐसा कोई उदाहरण कभी नहीं मिला होगा तो प्रधानमंत्री इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से बात को कह दें और उसके बाद में बात से पलट जाएं। ये सब जो है, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मन का विकार है और मुझे कहीं कहीं इसमें ये भी संदेह होता है कि हो सकता है कि वो राजनीतिक तौर पर और भी कुछ इसमें किंतु परंतु लगाने का प्रयास कर रहे हों, जो भी सामने आएगा। अब जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो अब इसके बारे में वो जब तक हो जाएगा फिर देखेंगे। फिर इसका अर्थ ये है कि ये सारे लोग जो हैं ये तो उस दृष्टि से परिपक्व नहीं है और या फिर उन्हें तो लड़ना ही है, झगड़ना ही है, हमें तो ये सब करना ही है और अपनी राजनीति पूरी तरह से हमें सफल करना है। वो जो उनका उद्देश्य है, जो उनका एक प्रकार से कहूं कि पृष्ठभूमि में पर्दे के पीछे जो उनका पूरा का पूरा वो चल रहा है, तो उसका खुलासा हो जाएगा कुछ दिन बाद कि वास्तव में क्या था इसके पीछे उद्देश्य। फोन लाइन पर मौजूद है कांग्रेस के पूर्व ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव और हम उनसे बात करेंगे जो 3 कानून हैं जिन्हें आज देश के प्रधानमंत्री ने वापस लिया है, तो क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं सर आप? किसानों की संगठित संघर्ष की जीत है और जिस जज्बे के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस ऊर्जा के साथ किसानों ने लगातार 11 महीने तक संघर्ष किया, विपरीत मौसम में, विपरीत समय में,
उनको मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसानों की ऐतिहासिक के लिए एक ऐसा आंदोलन जो अहिंसक आंदोलन था, जिसमें इतने लंबे समय में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ कि जो लगातार अनावरत रूप से जारी रहा। इस कोरोना काल में 2 कोरोना काल भी रहे, सर्दी, गर्मी और बरसात का मौसम भी रहा, मगर जिस तरह से बच्चों से लेकर, महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर वृद्ध तक इस संघर्ष में शामिल थे, निश्चित रूप से बेहद क्रांतिकारी था। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने ये निर्णय वापस लिया है, तो निश्चित रूप से किसानों की बेहद बड़ी जीत है। किसानों के लिए इससे बेहद लागत मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। ये सवाल ये भी है कि इतने लंबे समय तक जो बातचीतें चली और विफल रही, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रकाश पर्व पे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो टीवी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अचानक इन कानूनों को वापस लेने की, क्या दबाव महसूस है या दबाव है आंदोलन का या कुछ और रीजन है? हम सबके श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरु नानक देव जी की आज प्रकाश पर्व के अवसर पर केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं और पूर्व में जो चुनाव हुए उनसे कहीं न कहीं प्रभावित डिसीजन है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे पंजाब के चुनाव की बात हो, चाहे गुजरात चुनाव की बात हो, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह आशंका था कि कृषि कानून और किसानों का आंदोलन कहीं न कहीं हमें क्षति न पहुंचा दे। तो इसी वजह से लंबे समय से ये बात सभी को ये बात संज्ञान में थी और कहीं न कहीं लोगों को एहसास था कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट यदि किसी कानून वापस ले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक परिणाम देने वाला होगा। इसलिए सरकार ने दबाव में और डर की वजह से निर्णय वापस लिया है। एक चीज और ये है कि जो किसान है उनकी वास्तविक दशा कैसे सुधरेगी? अब कानून वापस लिए हैं, लेकिन अब होना क्या चाहिए? वास्तविक रूप से जो एमएसपी की बात जो किसान करते हैं कि हमें एमएसपी का सही रेट मिलना चाहिए, बातें तो करती है सभी दल के लोग की किसान की आय दूनी होना चाहिए, और वास्तविक रूप से जो किसान की जो स्थिति है बेहद दयनीय है। जो किसान अपने उपज पैदा करता है, यदि इसका मूल्यांकन, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ, मैंने देखा महसूस किया है, ऐसा कोई किसान नहीं है, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे कितनी बड़ा किसान हो, यदि मात्र किसी पर भी आधारित यदि कोई व्यक्ति है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्ज के बोझ में दबा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश किसान की बात हो, चाहे मालवांचल के किसान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे आपके महाराष्ट्र के किसान की बात हो। यदि किसान एक ही धंधे पर आश्रित है, मात्र कृषि पर आधारित है, तो यदि वो आधुनिक तरीके से खेती कर रहा हो चाहे सामान्य ढंग से खेती कर रहा हो, तो हर किसान बेहद कष्टदायक स्थिति में है, बेहद ऋण लेने की स्थिति, चाहे वो साहूकार का ऋण हो, चाहे व्यक्तिगत किसी के बैंक का लोन हो, चाहे अपने परिवार के सदस्यों से लोन लिया हो, और कहीं ना कहीं हर किसान कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। मेरा तो ऐसा मानना है किसान परिवार के यहाँ जो नवजात पैदा होता है वो कर्ज में ही पैदा होता है, जवानी भी उसकी कर्ज में जाती है, और जब उसकी वृद्धावस्था में आता है तब भी उसका कर्ज में ही उसकी अंतिम सांस तक सांस चलती है, अंतिम सांस तक वो कर्ज में ही रहता है। किसान के लिए तो बेहद क्रांतिकारी डिसीजन लेने की आवश्यकता है। एमएसपी लागू होना चाहिए। खासतौर से जो बिजली की उपलब्धता की बात है, कृषि आज बिजली कितनी महंगी है, किसी से छुपी नहीं है। डीजल कितना महंगा है, कहीं ना कहीं सरकार की सोचने की आवश्यकता है कि किसानों के लिए डीजल कम दर पे मिले, बिजली कम दर पे मिले, और कहीं ना कहीं अबाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो। आज जब हम लोग विधानसभा मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो वोल्टेज की स्थिति है वो बेहद कष्टदायक है। आज ट्रांसफार्मर खरीफ की फसल की रबी की फसल की बात हो, 15-20 दिन बाद ट्रांसफार्मर चेंज हो पाते हैं, तब तक किसान की जो फसल सूख जाती है, नष्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं किसान बुरी तरह टूट जाता है।
आज ट्रांसफार्मर वोल्टेज की प्रॉब्लम की बात हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर बदलने की बात हो, चाहे रेट बढ़ाने की बात हो, कितनी महंगी बिजली किसानों को लेना पड़ रही है, एक चीज से छुपी नहीं है। तो सरकार को सबसे पहले इस पर प्राथमिकता के आधार पर सस्ती सुलभ बिजली उपलब्ध करवाना चाहिए, अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध करवाए। खाद की जहाँ तक बात है, आप देख रहे होंगे कि सरकार ने यूरिया का रेट तो वो ही रखा है 2 से 4 रुपए 67 बैठे, मगर उसका वेट कम कर दिया। पहले 50 किलो की बोरी आती थी, आज 45 किलो की बोरी आ रही है। मगर जिस तरह से डीएपी के लिए लाइन लग रही है, एक विगत 2 महीने से ये हालत है कि डीएपी लोगों को नहीं मिल पा रही, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, किसी भी जिले की बात हो, किसी भी तहसील की बात हो, हर जगह डीएपी की लंबी लंबी लाइन है। एक तरफ सामने खरीफ का रबी का सीजन सामने, बोनी का सीजन है, और लोगों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। मुझे अभी जानकारी लगी है, मैंने क्योंकि मैं कहीं हूँ इसलिए मुझे सूचना वैसे नहीं, मुझे एक जानकारी लगी है कि ये काले कानून जो है आखिरकार सरकार को वापस लेना पड़े जी। और इतने दिन तक बिला वजह में किसान परेशान होते रहे, इनको जिद में नहीं आना चाहिए था, है ना। आवाम की सुनना चाहिए थी, किसानों को सुनना चाहिए थी, उसी समय स्वीकार कर लेते, उसी समय मान जाते इस बात को। तो देश में आज एक वर्ष से ज्यादा का वक्त हो गया, सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोग परेशान हुए, तो आपकी जिद के कारण हुए। खैर चलो, देर आए दुरुस्त आए, है ना। किसानों के सामने आपको झुकना पड़ा। लेकिन अभी आप क्या चाहते हैं? तो सिर्फ कानून वापस हुए हैं, अभी आपको क्या लगता है किसानों की जीत कब होगी, और कब वास्तव में वो जो किसान है, इस देश का अन्नदाता खुशहाल कब होगा? सोनी जी, जैसे अब जो काले कानून का विरोध कर रहे थे कि या तो संशोधन करो या वापस लो जी, तो अगर वापस हो गया है तो किसानों की जीत हो गई है, और ये घमंड चकनाचूर हो गया है ना। ये जो अपनी उसमें थे कि सुनने गए थे किसानों की, इतने वर्षों से एक वर्ष से लगभग किसान संघर्ष कर रहा था, गांव गली गली में, हर पूरे देश भर में संघर्ष जारी था। तो आखिरकार किसानों की भावनाओं की जीत हुई, और क्या है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।